बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम। माता कुष्मांडा अष्टभुजाओं को धारण करके सिंह पर सवारी करती है। माता कुष्मांडा की 8 भुजाओं के अंदर कमंडल, धनुष, तीर और पुष्प, चक्र, गदा, माला और मां भगवती की गोद में एक हाथ में कलश। ये मां का स्वरूप है। ये मां के रूप और अष्टभुजाओं का वर्णन है। माता का तेज मुख के ऊपर विराजमान रहता है। माता की मुस्कान, मंद मंद मुस्कान, हृदय को वात्सल्य से प्रभावित करती है। उस मंद मुस्कान से सृष्टि के अंदर वात्सल्य प्रारंभ हुआ, संसार प्रारंभ हुआ। संसार की जननी है मां कुष्मांडा, संसार की जननी। संसार की जननी है, इसीलिए मां को कुष्मांडा भी कहते हैं। त्याग की देवी है, हिरण्यवर्ण है। खूबसूरती मां की, जो आंखों में वात्सल्य और ममत्व प्रदान करने वाली है। जब व्यक्ति उनके दर्शन करता है तो वो मां अपने ममत्व के द्वारा, अपने तेज के द्वारा उसके हृदय के अंदर करुणा और भक्ति पैदा करती है। ये वो शक्ति है मां कुष्मांडा। आपने देखा होगा कुछ व्यक्ति ज्ञानी होते हैं और कुछ व्यक्ति अज्ञानी होते हैं। एक व्यक्ति होता है ज्ञानी और एक व्यक्ति होता है अज्ञानी। ये भी चुनाव है। या तो व्यक्ति बहुत ज्ञानी हो जाएगा या व्यक्ति बहुत अज्ञानी हो जाएगा, या किसी कारणवश ज्ञान और अज्ञान की बीच की कड़ी में आ गया तो उस व्यक्ति को मूढ़ कहते हैं। मूढ़ता, क्या कहते हैं? मूढ़ता। ना वो ज्ञानी है और ना वो अज्ञानी है, मूढ़ है। ज्ञान की बात करो तो जिद्द करेगा, अज्ञान की बात करो तो दर्शाएगा कि तुम जानते नहीं हो। मूढ़ है, किसी की मानता नहीं है। ऐसा व्यक्तित्व हो जाता है किसी किसी का, कोई कोई व्यक्ति। ज्यादातर मनुष्य, ज्यादातर व्यक्ति या तो बहुत ज्ञानी होंगे या बहुत अज्ञानी होंगे। बीच की कैटेगरी के जो लोग हैं, मूढ़ता के बहुत कम लोग हैं, परंतु हैं। उन मूढ़ता की मूढ़ता को खत्म करने के लिए ये मां कुष्मांडा तेज प्रदान करती है उनकी बुद्धि को, क्योंकि इसका जो निवास स्थान है वो सूर्य के लोक के अंतःकरण में है। एक देवी मात्र 10 महाविद्याओं में और नव दुर्गाओं के 9 रूपों में एक देवी है ऐसी जो सूर्य लोक के अंतःकरण में वास करती है। तेज, सूर्य से भी ज्यादा तेज। कितने सैकड़ों सूर्य जिसके अंदर समा जाएं, ऐसा तेज यदि किसी के अंतःकरण में है, किसी के मुख पर दिखता है, तो वो मां जगत जननी कुष्मांडा है। चतुर्दिवस में उनका पूजन होता है, लोग उनका ध्यान करते हैं। उनकी ध्यान करने से, उनके मंत्र पढ़ने से, उनका अनुष्ठान करने से
उनके बीज मंत्रों से यज्ञ करने से, उनके बीज मंत्रों से हवन करने से घर के अंदर तेज प्रकट होता है, मूढ़ता खत्म होती है, विकार निकलते हैं। एक व्यक्ति अपने जीवन के अंतःकरण से अपने आप को नए पद पर ले जाने के लिए निर्णायक बुद्धि का मालिक धनी बन जाता है। निर्णायक बुद्धि का धनी, अपने जीवन के विषय में निर्णय करने का धनी बन जाता है कि मुझे ये रास्ता मेरे लिए उपयुक्त है। उसकी जननी है माँ कुष्मांडा, उसकी जननी है, तेज की जननी है, ज्ञान की जननी है, त्याग की जननी है। एक पुष्प में माँ ने अपनी भक्ति प्रदान की। अब देखिए, एक हाथ के अंतःकरण में, एक हाथ में माँ के में पुष्प है, कमल का पुष्प है। वास्तविकता अगर देखी जाए तो पुष्प के अंदर शक्ति विराजमान है, पुष्प के अंदर भक्ति विराजमान है, और पुष्प के अंदर लक्ष्मी विराजमान है। फूल के अंदर लक्ष्मी विराजमान है, शक्ति विराजमान है, भक्ति विराजमान है। जब आप भक्त बनते हैं तो भगवान को सबसे पहले फूल अर्पण करते हैं, और यदि आप कमल का पुष्प मां को अर्पण करें, कमल का पुष्प, कमल के पुष्प के अंदर मां विराजमान है, शक्ति के रूप में भी, भक्ति के रूप में भी, और लक्ष्मी के रूप में भी। कुष्मांडा मां भक्ति और शक्ति का भंडार है। 9 दिन आप उपवास कर रहे हैं या उपवास नहीं कर रहे हैं, यदि उपवास कर रहे हैं तो उपवास में शुद्धता और नियम को पालन करें। अपने आचार्य के द्वारा बताए हुए मार्ग पर चलें, अपने आचार्य के द्वारा बताई हुई अनुष्ठान की विधि को अपनाएं। यदि आप उपवास कर रहे हैं तब वो आपको उपवास और अनुष्ठान का फल मिलेगा। यदि उपवास में आपने अपने आचार्य की विधि को नहीं माना, उपवास में अपनी शुद्धता का पालन नहीं किया, किसी कारणवश कोई भी अशुद्धता हो गई, तो अनुष्ठान का फल नहीं मिलेगा। शुद्धता आपके अंतःकरण में होनी चाहिए, तभी आपको अनुष्ठान का फल